Jelly, hit it. ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਨ ਜਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਚ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ ਕਰ ਤਕੜਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੱਭ ਸੁਣੀ ਜਹੀ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਵੇ ਨਾ ਪਹਿੜਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਨ ਜਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਨ ਜਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸੀਨ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਏ ਡੁੱਲਿਆ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਲਾਡਲਾ ਜੇ ਘੋਰੀਏ ਨੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਣਾ ਸਭ Cheers to everyone. How's the Josh? Thank you so much and welcome to everyone. आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके सामने स्टेज पे खड़ा हूँ. सो मेरा इंट्रोडक्शन तो आप सबको मिल गया होगा लेकिन कैंगन ने मुझे जो असली इंट्रोडक्शन दिया है लाइफ में उसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास. दिस इज माई एक्सपीरियंस अबाउट कैंगन. बस इतना ही बोलूंगा. अब बात करते हैं कि कैंगन कितना इंपॉर्टेंट है ये सब जान चुके हैं और जो इसको यूज करेगा वो उसको जान जाएगा बिकॉज कैंगन जानने की चीज है तो यूज करें और जानें. अब बात करते हैं कैंगन इज अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस. तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? बहुत से माइंड में डाउट्स होते हैं लोगों के, कंफ्यूजन्स होती है, मिथ होता है कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग. सो मैं अगर आपको बताऊं अपने बारे में कि मैंने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बेचा और ना कभी सोचा कि मैं किसी को कुछ चीज बेच भी पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट अ सेल्समैन. मेरी ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि कभी किसी को कोई चीज बेच पाऊं. सो मैं इंजीनियर हूं और अच्छी तरह से पढ़ा लिखा जॉब कर रहा हूं और सर्विस सपोर्ट में हूं, लोगों को सर्विस देता हूं और लोगों से अच्छे कनेक्शंस कर पाया हूं, आज तक रिलेशंस बना पाया हूं. तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होती है तो थोड़ा उसके बारे में आज मैं आपको शेयर करूंगा. व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग. और ये ग्लोबल इंडस्ट्री है जो मिलियंस और मिलियंस डॉलर की है बट लोगों को आज भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है. ओके, सो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग इज अ डायनेमिक vibrant, rapidly expanding channel of distribution for quality products through independent business people. Direct selling एक quality product को distribute करने का channel है. Quality product like Kangen. The sale of a product or service in a person-to-person manner away from a fixed retail location marked through a word of mouth by giving demonstration of the product. यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी पावर क्या है कि आप कहीं पर भी प्रोडक्ट की क्वालिटी बता के, प्रोडक्ट के बारे में बता के सामने वाले को ये प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं और उसको ये इंफॉर्मेशन दे के प्रोडक्ट सेल हो सकता है. इट्स डायरेक्ट सेलिंग. आपको कहीं शॉप नहीं खोलनी, कोई गोदाम नहीं बनाना, आप कहीं भी कर सकते हैं विदाउट एनी लायबिलिटीज. Direct selling business is the best career option for all those who want to start their own business with less investment and less time. मैंने कभी भी आज तक बिजनेस के बारे में नहीं सोचा क्योंकि वो बिजनेस कोई फैमिली में नहीं था, मेरे माइंडसेट में नहीं था. लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए है जो कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचते बिकॉज इसमें वो सारी क्वालिटीज हैं, वो सारी चीजें हैं कि कोई भी व्यक्ति इसको आराम से कहीं पर भी बहुत ही स्मूथली कर सकता है. 92% customers worldwide trust recommendations from friends and family more than any other form of advertisement. यानी कि आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग कौन करता है? आप में से हर व्यक्ति कर रहा है. यहां से बाहर भी कोई व्यक्ति है, हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है. बड़ा शॉकिंग लग रहा होगा यार,
कैसे? हम तो कुछ भी नहीं बेचते हैं, हम कैसे डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं? तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? बेसिकली अ रिकमेंडेशन, अ वर्ड ऑफ माउथ। आप कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके बारे में बोलते हैं, अंदर से आवाज आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई टीचर अच्छा लगता है तो आप चाहते हैं कि दूसरे बच्चे को रिकमेंड करते हैं, बेटा आप यहां से पढ़ो, ये टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। आपने रिकमेंडेशन किया, डायरेक्ट सेलिंग कर दी। आपने कोई मूवी देखी, अपने फ्रेंड्स को बताया, फैमिलीज को बताया कि ये मूवी देख कर आओ, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, राइट? कुछ भी हम खरीदते हैं, एक फोन लेते हैं, कपड़े लेते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, उसको यूज करते हैं, और जब हमें उस पर ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट को हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या नोन लोगों को उस इंफॉर्मेशन को देते हैं। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो हर व्यक्ति रेकमेंडेशन करता है, हर व्यक्ति कोई चीज यूज करने के बाद जब उसको कॉन्फिडेंस आता है वो बताता है, क्योंकि वो ट्रस्ट ही ट्रांसफर है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। सो 92% मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आता है। जाने अनजाने में हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। ओके? सो मिथ क्या है? बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग यार कोई प्रोडक्ट बेचना है, डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत सारे लोगों के मन में वहम है, तो आज मैं क्लियर करूंगा कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मिथ्स। डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आर कॉस्टलियर। बहुत लोग कहते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉस्टलियर नहीं है, वो चीपर हैं। क्यों चीपर है? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ट्रेडिशनल सिस्टम से आता है, तो वो कॉस्टली हो जाता है क्योंकि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं जो हिडन होते हैं। बिकॉज जिसने वो प्रोडक्ट बनाया, जो मैन्युफैक्चर है, वो आगे खुद नहीं बेच सकता, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर हायर करता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर हायर करता है, स्टॉकिस्ट हायर करता है, रिटेलर हायर करता है, मार्केटिंग में खर्चा करता है, तब जाके प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाता है। एक पानी की बोतल आप 20 रुपए की लेते हैं, क्या वो 20 रुपए की वैल्यू होती है उसकी? कितने की वैल्यू होती है उसकी? कोई बताएगा आप में से? 3, 4, 5। लेकिन हम कितने की खरीदते हैं? 20 रुपीज की। वाई? कभी ये सवाल किया आपने अपने आप से या उस दुकानदार से, यार ये 5 रुपए की बोतल आप 20 रुपए में क्यों दे रहे हैं मुझे? क्योंकि उसका मार्जिन है, उसके ऊपर उसके डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है, उसके पास स्टॉकिस्ट का मार्जिन है, उसके मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है। मिस्टर धोनी ऐड करेंगे या कोई भी आके ऐड करेगा, हेमा मालिनी, उसमें उसकी फोटो लगी होगी, उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट कॉस्ट। दिस इज हिडन कॉस्टिंग जो कंज्यूमर को पे करनी पड़ती है, और हर प्रोडक्ट, छोटे से लेके बड़ा प्रोडक्ट भी इसी चैनल के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचता है। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप देखेंगे कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाता है। तो यहां पर जितने भी बीच के चैनल पार्टनर्स हैं वो कट कर दिए हमने। तो जब कट कर देंगे, मार्जिन्स कम हो जाएंगे, वो चैनल हमें यूज नहीं करना, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी, क्योंकि आपने सारा डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करके कंज्यूमर को दे दिया, और कंज्यूमर को वो राइट दे दिया कि वो अब डिस्ट्रीब्यूटर भी है, सब डिस्ट्रीब्यूटर भी है, रिटेलर भी है, स्टॉकिस्ट भी है, सब कुछ वही है, क्योंकि यूजर ही असली वर्ड ऑफ माउथ कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में एवरीबॉडी स्मार्ट, इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर इंफॉर्मेशन आपके फोन के ऊपर है। कोई भी प्रोडक्ट को जब लेता है तो उसकी वैल्यू देखता है। अमिताभ बच्चन के कहने पे या किसी सेलिब्रिटी के कहने पे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है वो सेलिब्रिटी वो प्रोडक्ट यूज करता है। वो जमाने चले गए जब लोग सेलिब्रिटीज को देख के प्रोडक्ट लेते थे। आज लोग प्रोडक्ट लेते हैं सोच समझ के, उसको अच्छे से वैल्यू देखते हैं कि वाकई में इसमें दम है या नहीं। तो इसलिए अब टाइम आ गया है डायरेक्ट सेलिंग का। ट्रेडिशनल बिजनेस धीरे धीरे आउट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए जेन्युइन, वाजिब। तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गो फॉर एनी प्रोडक्ट।
कैन बी डन ओनली बाय पीपल हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स। ये बहुत बड़ा मिथ है कि यार डायरेक्ट सेलिंग, ये वर्ड यूज हो गया ना डायरेक्ट सेलिंग, तो सेलिंग में सेल्समैन होना बहुत जरूरी है, अपने अंदर वो खूबी होनी चाहिए, यार मैं सेलू हूं, मतलब अगर मैं सेलू हूं तो ही मैं डायरेक्ट सेलिंग कर सकता हूं, मैं किसी को प्रोडक्ट बेच सकता हूं। ये बहुत बड़ा मिथ है, बिकॉज यहां प्रोडक्ट बेचना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट, राइट? सो डायरेक्ट सेलिंग इज शेयरिंग द एक्सपीरियंस, अपना जो वर्ड ऑफ माउथ है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना है। सामने वाले को जब समझ में आएगा वो खुद खरीद लेगा। आप किसी को प्रोडक्ट नहीं बेच सकते आज के समय में। सो नो एक्सपीरियंस नेसेसरी, आपको सेल्समैन होने की जरूरत नहीं है। एनीबडी कैन डू द डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इज ए चेन सिस्टम और इलीगल पिरामिड स्कीम। अब एक्चुअल में जिस देश में हम रहते हैं, भारत देश, यहां पर मिस सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, और मिस सेलिंग के चक्कर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं जो कुछ चिट फंड, मनी सर्कुलेशन, ऐसी अच्छी कंपनियां भी आती हैं और खराब कंपनियां भी आती हैं। तो जो खराब कंपनियां आती हैं वो कुछ इस तरह की स्कीम्स लेके आई थी पहले, और लोगों को उल्लू बनाया, लोगों से पैसे लिए और कुछ नहीं हुआ। तो सबका माइंडसेट ऐसा हो गया, सबका अपना एक्सपीरियंस हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग भी कुछ ऐसा ही है कि उसके अंदर भी पैसे लिए जाएंगे और एक दूसरे को पकड़ेंगे, उससे ही पैसे लेंगे और कुछ होगा नहीं। तो ऐसे एक्सपीरियंस कई लोगों के हुए, तो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस लेके आए हैं आज की डेट में, और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक एक्ट बना हुआ है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के अंदर जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं वो कभी भी चेन सिस्टम या इलीगल पिरामिड स्कीम पे काम नहीं करती हैं। ये क्लियरिटी नहीं है लोगों को। क्लियर? Direct selling requires good communication skills, personality and English speaking. Direct selling को वही कर सकता है जिसके पास अच्छी हाइट हो, अच्छी बॉडी हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, अच्छा बोल सकता हो, अंग्रेजी में बात कर सकता हो, जो प्रेजेंटेबल हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे हमारे में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं हर व्यक्ति को बढ़िया मानता हूँ, जरूरी नहीं है किसी की हाइट अच्छी है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है वही सब कुछ कर सकता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इट डजंट मैटर उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, वो बोलने में कैसा है। हर व्यक्ति में अपनी खूबी होती है और उस खूबी से हर व्यक्ति किसी को भी कोई चीज बता सकता है और डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है। तो इसमें कोई क्वालिटीज की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए पहले क्वालिटीज होंगी तभी आप ये कर सकते हैं। इसको कोई भी कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग कैन बी डन विद रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ओनली। ये सबसे बड़ा पॉइंट कि डायरेक्ट सेलिंग अगर करनी है तो सबसे पहले रिलेटिव्स को पकड़ो, दोस्तों को पकड़ो और उन्हीं के थ्रू होगा, क्योंकि बाहर के व्यक्ति को आप बता नहीं सकते तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप बाहर के व्यक्ति को बता ही नहीं सकते। आप सबसे पहले किसको बताएंगे? अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, कि चलो उसको मैंने कोई प्रोडक्ट दे भी दिया, वो चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन बाहर के व्यक्ति को अगर आपने बता दिया, कुछ गलत चीज दी, तो भाई वो कुछ भी कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने हमेशा देखा है कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं सबसे पहले वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को बताने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं, भाई ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तू भी ले ले, लगा ले, ले ले, कुछ भी कर ले। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो एक रॉन्ग प्रोसेस है। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बताओ, लेकिन कभी किसी को प्रेशराइज मत करो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम है। और अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू है तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं तभी आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। आप छोड़ दीजिए, उनको बता के छोड़ दीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, हम जिस कंट्री में हैं उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, कितने करोड़ हैं? क्या हम 150 करोड़ लोगों से मिल पाएंगे जब तक जीवित हैं? हाँ या ना? हाँ, नहीं मिल पाएंगे। तो सोचिए हमारे पास कितनी बड़ी पोटेंशियल है। भगवान ने हमें ऐसे देश में पैदा किया जहां 150 करोड़ लोग हैं। बॉस, किसी टापू पे पैदा करते ना तो दूर दूर तक देखना पड़ता, हाँ जी कोई है,
कोई नहीं मिलता तो किसको बताते, खुद ही करते रहते। तो आप लकी हैं कि ऐसे देश में हैं जहां 150 करोड़ लोग हैं, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। उसमें से अगर 1% लोगों तक आप पहुंच गए ना, जस्ट 1%, इमेजिन 1% लोगों तक भी आप पहुंच गए तो समझ लीजिए गेम ओवर। ओनली 1%। So this is all about drug selling and myths. So I hope कुछ समझ में आया होगा और मैंने अपना जो था वो आप तक कन्वे किया प्रॉपर्ली। थैंक यू सो मच।